नमस्कार। बिगिन करिया आज ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप जानते सबू एग्जाम रे अपियर करे, से चाहे ग्रुप ए एग्जाम ओसीएस मु नहीं जाए कि आपंकर आरआई नहीं जाए, सबुठी आर्टिकल्स उपर क्वेश्चन आसे ही आसे। ए सेशन रे मु आपको खाली आर्टिकल्स कहबिनी, गोटे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपंकर बिल्ड करी। ठीक अच्छे, आपड़ केमिति जिनस गुड़ा आज सेशन रे मन रखिपारे तापर आम फोकस करिया। मु किछा जिनस कहीदिए, मु आपणकर आगे आज डिस्कस करी आर्टिकल 1 रु नहीं किना टिल 371 जे। ठीक अच्छे, स्पेशल प्रोविजन फॉर कर्नाटका, या आपको दरकार नहीं, आपको जोड़ा आज 395 जो आर्टिकल अच्छी बट दरकार नहीं, जोड़ा एग्जाम पे दरकार आम हेती करिया। बहुत सारा आर्टिकल्स आम करिया, बट या बाहर को आपड़ किसी करेंगे आउ। ठीक अच्छे, आज क्लास हो मोर देन सफिशिएंट। गोटे खाता नहीं जानतु। ठीक अच्छे, बहुत जिनस मुझे डिक्टेट करी, क्या सब जिन लिखिकिना कले ए सेशन 7 घंटा 8 घंटा रही सो बहुत जिन डिक्टेट करी, आप सब जिन कॉपी नोट करेंगे बहुत प्रॉपर्ली। स्टार्ट करिया एंड सेशन टाक डेफिनेटली आपण चिन्हा परिचय जो मैंने कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर पहुँच जातु। ठीक अच्छे, सो दैट आमको भी देख स्टार्ट करिया। आउ थे बहुत थर थाए कि आर्टिकल्स मन रोनी केमती मन रहा जदि आम मन रखिना क्लास करुँच। मु तो ये बही की पीडीएफ खोलिकिना आगे करोनी अंडरलाइन करना, मु कंप्लीट मन रखिना जिन करुँच। जदि आमर अच्छी मन तो आपंकर मन रही कि बड़ जिन नुह। कहीं मन रखिए, कहीं आप एम कर टॉप सर्विसेज बीट ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज, ताहले आपको करिया पड़ो, कष्ट करिया पड़ो। कहीं गोटे मिनिट नेबी तापर स्टार्ट करी। आपन जदि ग्रुप ए सर्विस टार्गेट करचंती, ओडिशा सिविल सर्विस और ओपीएस डीएसपी पोस्ट और लेट से यूपीएससी हे गला कि आपनकर ग्रुप बी सर्विस ऑफ ओडब्ल्यूएससी सीजीएल और ओपीएससी एएसओ, तो आपन को कष्ट करिया को पड़िबो। कहीं ना इफ इट वाज इजी एवरीबॉडी वुड डू इट। इट्स टफ एंड दैट मेक्स इट ग्रेट। डिफिकल्ट बोली सेटा ग्रेट। ठीक, तो स्टार्ट करिया, आउ टाइम वेस्ट न करना। जहाँ दरकार थिला एसेंशियल से कहली वेस्ट कर टाइम। हाँ, स्टार्ट करिया। आपण सब जिन गोटे कॉपी एंड पेन नहीं जातु एंड आप आम सहित ही स्टार्ट करूँ। 1 सेकेंड, आम कौ टेक्निक रे पढ़िया। मुझे पार्ट्स लिखी। ठीक अच्छे, पार्ट्स लिखी, पार्ट्स सहित वो आर्टिकल से ही पार्ट रे इंपोर्टेंट ताकू लिखी एंड आपको डिक्टेट करी, आपन ताकू प्रॉपर्ली नोट करेंगे। देखो फास्ट मुझे लिखी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 आप जानते कौन? यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। ठीक अच्छे, यार रेलिवेंट आर्टिकल्स कौन? यार रेलिवेंट आर्टिकल्स होची नल्ले एटा इपड़ नहीं आसिया ना, एटा इपड़ थाउ नल्ले है। यार रेलिवेंट आर्टिकल्स होची आर्टिकल 1 रु 4, एटा होची आर्टिकल्स। ठीक अच्छे, आर्टिकल 1 to 4। ठीक अच्छे, अबिका यही 1 to 4 भितर आपड़ कौ कौ आर्टिकल्स मन रखिए सेटा मु लिखी एंड मु डिक्टेट करी, आप खातार नोट करेंगे। एमती सबू पार्ट वाइज आम जा टिल एंड। ठीक अच्छे, 371 जाए जा। ट्राए आप करेंगे क्लास रे ही जिनस मन रखा ट्राए करेंगे। आर्टिकल 1 आप जानवे, आर्टिकल 1 कहूँ एमती मुझे लिखी एंड आप जहाँ कहा डिक्टेट आप कॉपी नोट करेंगे। मु प्रॉपर्ली डिक्टेट करी। आर्टिकल 1 कहूँ इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। एठी हाँ आ गोटे जिनस क्लास रे मु आर्टिकल्स को एनालाइज करिविनी है। ए क्लास रे होची ओनली कोटा इंपोर्टेंट आर्टिकल सेटा आपन कुहाबो आ तार ब्रीफ रे डेफिनेशन कुहाबो। ब्रीफली एनालिसिस करा हबनी, एनालिसिस कले क्लास बहुत लंबा 10 घंटा प्लस हो। एनालिसिस आम करिया मतलब टॉपिक पढ़िया, टॉपिक वाइज पॉलिटी पूरा कंप्लीट चलिबो 14-15 क्लास ताकू देखिए आप। ठीक अच्छे, आज सब इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मु कवर करी, बट ब्रीफली खाली डेफिनेशन कहि एंड क्विकली आम मूव कर जिबा, एनालिसिस करा हबनी। ठीक, हाँ। आर्टिकल 1 कहूँ इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 आपन कहूँ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय अल्टरिंग द बाउंड्री।
फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय अल्टरिंग द बाउंड्री जेमिति आपणकर उत्तर प्रदेश रु है उत्तराखंड आपणकर बाउंड्री अल्टर करना आपणकर मध्य प्रदेश रु है कौन छत्तीसगढ़ बाउंड्री अल्टर करना बिहार रु बाहर झारखंड बाउंड्री अल्टर करना अंडर आर्टिकल 3 ये गला यही 3टा आर्टिकल आप मन रखिए अंडर दिस है सेकेंड पार्ट को आसिया पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टाक इंग्लिश मैंने लिखी व्हाइट रे एटा को लिखी ग्रीन रे पार्ट 2 आप मन रखिए पार्ट गुड़ा कहीं लिखुची कि बहुत थर ये जो रेंज जब आप जानते रेंज ताहले आपण ऑप्शन एलिमिनेट करि परिबे ठीक अछि सेहि पई मु लिखुची पार्ट्स आपण पार्ट्स गुड़ा बहुत भले जानिबे ठीक अछि अच्छा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची आपनकर सिटीजनशिप रेलिवेंट आर्टिकल्स होची 5 रु 11 ठीक अछि 5 रु 11 बट सब जिनस मन रखियार नै कोन मन रखियार अछि डिस्कस हम करिया देखो तो आपण मन रखिबे आर्टिकल 5 citizenship at the time of commencement of the constitution citizenship at the time of commencement of constitution article 5 लिखिबे आपण article 6 citizenship को मान पई citizenship होची से मान निज वर्ड लिखंतु इंग्लिश रे म कहि दु जोडिया रे citizenship को मान पई जो माने पाकिस्तान रो इंडिया माइग्रेट करि गले at the time of partition जो माने पाकिस्तान रो इंडिया माइग्रेट करि गले at the time of partition तांका पई citizenship होची article 6 आर्टिकल 7 होची सिटीजनशिप से मान पई जो माने इंडिया रु पाकिस्तान गले पुणी पाकिस्तान रु इंडिया वापस आसले तांका पई सिटीजनशिप होची आर्टिकल 7 आर्टिकल 11 लिखिबे सिटीजनशिप ऊपर लॉ खाली पार्लियामेंट करि परिबो काहे कि आपण जानि चंती सिटीजनशिप टा यूनियन लिस्ट अंडर रे जाउची या ऊपर लॉ ओनली पार्लियामेंट करि परिबो सेटा होची आर्टिकल 11 एग्जैक्ट वर्डिंग हमकु जानि दरकार नै हमकु सेंस जानिथिले हमें क्वेश्चन करि परिया आ जदि मेंस से भी आंसर लिखियार अछि मेंस रे भी आंसर राइटिंग रे आपण जानि चंती आपण आर्टिकल रो सेंस जानि अछि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करियार अछि सब जिनस नोट करके चलंतो आज्ञा खाली देखिले हबनी हां पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट्स एफडी आपण सॉरी एफआर फंडामेंटल राइट्स आपण कंप्लीट लिखिबे पूरा फंडामेंटल राइट्स लिखंतो 12 टू 35 या धरे सब इंपोर्टेंट या धरे जदि आर्टिकल्स मु कहिबी सब आर्टिकल इंपोर्टेंट किछि भी आपण छाडी परिबेनी तो मो कथा सुनिए प्रॉपर्ली एंड लिखिबे तले मु कंप्लीट वन बाय वन कहिबी या धरे हम सब करिया पड़िबो 12 रु 35 एवरीथिंग ठीक अछि मु सब कहि चलिबी फर्स्ट होची आर्टिकल 12 कोन कहूची डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 दोची आपन को डेफिनेशन ऑफ स्टेट लेखन दु खातारे आर्टिकल 12 आपन को कहूची डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर कोन कोन आछी बहुत क्विकली आपन को कहूची लेखंतु ऊपर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट ता अंडर रे एमती मानना लिखिबे हला यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट फर्स्ट पॉइंट लिखिबे डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखिले आपन ऊपर एट लिखिबे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट सेकंड लिखिबे स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर थर्ड लिखिबे लोकल अथॉरिटीज फोर्थ लिखिबे अदर अथॉरिटीज एट लिखिबे फोर्थ रे अदर अथॉरिटीज ता कोन सेटा मु आपन को एक्सप्लेन करिवि जेतला हमें फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढिया हला जस्टिस भागवती कोन कहितले गोटे से सब जिंस हम डिटेल डिस्कस करिया ठीक अछि या भितरे आपन को बीसीसीआई गोटे प्राइवेट बॉडी काहे की प्राइवेट बॉडी ठीक अछि डज नॉट कम अंडर दी परव्यू ऑफ स्टेट ठीक अछि काहे की सब जिंस हम कथा होता है मतलब एनालिसिस करिया आज हम आर्टिकल्स खाली पढु चंदी अच्छा डेफिनेशन ऑफ स्टेट अपन लिखिले एटा 12 वाला 13 लिखंतु आर्टिकल 13 लिखंतु laws inconsistent with fundamental rights shall be void ठीक अछि तापर लिखिबे आर्टिकल 13 रो क्लॉज 1 आर्टिकल 13 क्लॉज 1 करिवे ठीक अछि सब क्लॉज भी मु डिटेक्ट कर दउ लिख दिंदु 13 अपन लिखिले लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स क्लॉज 1 करिवे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखंतु प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ठीक अछि जोडा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जोडा इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स ताकू वॉइड कर दिया हबो ता मीनिंग बुझचंदी आपण आर्टिकल 13 क्लॉज 2 करिवे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बहुत भला ने लिखंतु 13 क्लॉज 2 होची पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लिखिबे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 आपन को दोची डेफिनेशन ऑफ लॉ जो बारंबार हमें वर्ड यूज करछन लॉ
लॉ वर्ड यूज कर बारंबार ए लॉटा कौन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ सेटा दिया है जी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है ना आर्टिकल 13 क्लॉज 4 लिखिबे नथिंग अंडर दिस पार्ट लिखंतु प्रॉपर्ली नथिंग अंडर दिस पार्ट shall nothing under this part shall come under the amendment under the nothing under this part shall come under the amendment constitutional amendment ठीक है under article 368 हला article 368 बेसिकली लॉ नुह ठीक है तो एति बुझि पारले आपण चारटा क्लॉज आपण कहि देली article 13 रो बोला ये डिटेल रे मु कथा जेतला हमें फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़िया डिटेल रे कथा आर्टिकल 14 लिखंतु इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक अच्छे इक्वालिटी बिफोर लॉ आगे समस्त इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन जदि लॉ आगे समस्त इक्वल बट से समस्त इक्वल जदि इक्वल किए नहांती लॉ रो काम होची तांकु फास्ट इक्वल लेवल रे आनिबो लेवल प्लेइंग फील्ड बनेबो बेसिकली धरतु आपण गोटे प्रिविलेज फैमिली रो अछंती आपण एठी अछंती आपण सांग जने लेस प्रिविलेज फैमिली रो अछि से टिके तळे अछि लॉ रो काम होची याकू सेम लेवल रे आनिबो ठीक जेटा होची स्टेट रो काम होची तांकु सेम लेवल रे आनिबो ऑल दी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिवो जेमती ए पिला जे तळे अछि से भी इक्वल लेवल को पळे आसीबो गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करिया होची स्टेट रो दायित्व सेटा ठीक है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समस्त इक्वल जिते समस्त इक्वल बट समस्त इक्वल नहांती फास्ट लॉ रो काम होची समस्त गोटे इक्वल लेवल रे आनिबो ठीक सेहि आपण देखुछन रिजर्वेशन हाँ ये गला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रो माने बुझ पारले आपण इक्वालिटी बिफोर लॉ माने लॉ आगे समस्त इक्वल बट केते समस्त इक्वल जे तो समस्त इक्वल थिबे बट समस्त इक्वल नहां सोसाइटी रे किछि जण लेवल रे अछंती किछि जण तळे अछंती तो स्टेट रो काम होची समस्त को इक्वल लेवल रे आनिबो दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक अछि आर्टिकल 15 लिखिए आर्टिकल 15 लिखिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन मु डाकू लिखंतु प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ रिलीजन बहुत प्रॉपर लिखिए एगुड़ा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ ठीक अच्छे ये गला एटा होची आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहितली स्टेट एई बेसिस से डिस्क्रिमिनेट करि परिबनी 15 क्लॉज 1 गला 15 क्लॉज 2 लिखिबे 6टा क्लॉज अछि 15 रो 6टा क्लॉज अछि सब क्लॉज भी बहुत इंपोर्टेंट हला क्लॉज नंबर 5 ऐड हिची बाय 93rd अमेंडमेंट हला आउ क्लॉज 6 ऐड हिची बाय 103rd अमेंडमेंट सब जिस कहिबे देखंतु क्लॉज 2 लिखंतु एई बेसिस रे माने रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ बेसिस रे पब्लिक प्लेसेस रे डिस्क्रिमिनेट करि होबनी ऑन द एबव ग्राउंड्स नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन पब्लिक प्लेसेस रे डिस्क्रिमिनेट करि होबनी ऑन को ग्राउंड्स रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ सेकंड गला आर्टिकल 15 क्लॉज 2 गला 15 क्लॉज 3 लिखिबे स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन वुमेन और चिल्ड्रेन को पई स्टेट स्पेशल प्रोविजन करिवो काहे की बिकॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फास्ट समस्त को इक्वल लेवल रे आनिवो जदी नाहंदी ताले जेमते आपण देखिथिबे दिल्ली मेट्रो रे थाए माने वुमेन मान को पई गोटे बगी प्रथम बगी थाए प्रथम दीटा बगी फिक्स थाए दिल्ली मेट्रो रे जे हम दिल्ली जाइथिबे हां ये गला 15 क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन 15 क्लॉज 4 लिखंतु आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लिखंतु States shall make special provision for SC, ST and SCBCs. State shall make special provision for backward classes लिख दिया तो state shall make special provision for backward classes ठीक है जोड़ा होची SCBC, SC, ST. Article 15 clause 5 लिखंतु 15 clause 5 लिखिबे हैला एटा ऐड हिची बाय 93rd constitutional amendment ठीक अछि अच्छा और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड हिची बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक अछि याडा कोन देखंतु
115 + 5 आपणकर ओबीसी एससी एसटी को ओबीसी और एससी एसटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे रिजर्वेशन दिया हबो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे प्राइवेट एडेड एंड नॉन एडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रे तो मिलिबो ही रिजर्वेशन प्राइवेट भी जदि एडेड और नॉन एडेड जहाँ भी थाउ रिजर्वेशन मिलिबो को मान को ओबीसी एससी एंड एसटी को बाय 15 + 5 ठीक अच्छे एंड बट एटा बाइंडिंग नुह फॉर दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मु आपन कोन कहली कोठी रिजर्वेशन मिलिबो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे मिलिबो बट प्राइवेट एडेड एंड नॉन एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस रे नुह एप्लीकेबल नुह 15 + 6 लिखिबे 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छटा कहि देली आपन को होला तापर लिखिबे आर्टिकल 16 लिखिबे आर्टिकल 16 रो क्लॉज 1 पकेबे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे 16 + 1 16 + 2 बहुत इंपोर्टेंट no discrimination in public employment on the grounds of say grounds बहुत important no discrimination in public employment on the grounds only of लिखिबे only of को grounds रे discriminate करी होबनी but only what टा बहुत important सेमती 15 रे भी only what टा बहुत important एई grounds से discriminate करी होबनी को grounds रे लिखंतु religion race caste sex place of birth एटा त आपन को कहितली 15 रे भी कहितले एटा ठीक अछि बट एठी दीटा एक्स्ट्रा ऐड हबो सेटा आपण मन रखिबे बहुत प्रॉपर्ली एठी ऐड हबो कोन डिसेंट एंड रेसिडेंस वंश आउ रेसिडेंस या बेसिस रे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे डिस्क्रिमिनेट करी हबो नाही बट लिखा हेची वर्ड ओनली ऑन दिस बेसिस एतिकी बेसिस रे डिस्क्रिमिनेट करी हबनी या छडा अलगा बेसिस रे डिस्क्रिमिनेट करी हबो एई जिंसटा हमकु बुझियार अछि बुझे भी आपको प्रॉपर्ली टिके टाइम नेबी ओडिशा सिविल सर्विस और एनी ये नियंतु सिविल सर्विस पई जेहेतु या दरे कुहा गेला कि रेसिडेंस बेसिस रे डिस्क्रिमिनेट करी हबनी देखो ओडिशा सिविल सर्विस ताल तो हरियाणा पिला भी अप्लाई कर देबे दिल्ली पिला भी अप्लाई कर देबे ठीक अछि बट ओडिशा गवर्नमेंट सेडा कहा पे बाहर करछि ओडिशा लोक पे बाहर करछि एठिका लोक एम्प्लॉयमेंट पाहंतु बट दिल्ली फिर पिला तो कोचिंग फोचिंग नौचंती स्मार्ट भी अछंती ठीक अछि चाकरी पाई जिवे तांकु ताले रेस रु बाहर केमती करा हबो केमती बाहर करा हबो आपण थरे नोटिफिकेशन पढ़िबे एई बेसिस नोटिफिकेशन रे केबे एई बेसिस रे डिस्क्रिमिनेट करी हबनी एमिति करी हबनी कि दिल्ली पिला अप्लाई करि परिबेरी एमिति केबे लिखाइ नथिबो कि खाली ओडिशा पिला करि परिबे दिल्ली पिला करि परिबेनी से जिंस केबे ही नथिबो एना ओनली एई बेसिस रे डिस्क्रिमिनेट करी हबनी या छडा अलगा बेसिस से करी हबो तो सेठी से माने कंडीशन पकई दियंती कोन इनिशियल स्कूलिंग हेइतिबा दरकार ओडिशा रे आपण देखिबे थिबो इनिशियल स्कूलिंग हेइतिबा दरकार ओडिशा रे हमनकर ओडिया लैंग्वेज थिबा दरकार जदि खाली कहि देबे ओडिया लैंग्वेज थिबा दरकार ताहले बाहर पिला ओडिया लैंग्वेज तो आराम से जने सिखि परिबो राइटिंग एंड टॉकिंग जने सिखि जाय परिबो के दिन रे 30 डे सिखि जिवो सिखि ना चाकरी नै जिवे ठीक अछि तो कंडीशन पकई दिया हुए कि इनिशियल स्कूलिंग भी एथि हेदिया दरकार आ जने बाहर पिला से आ इनिशियल आ निज बयस को कम करना आ थे स्कूलिंग पढ़ी परिबो कि नै ना सेहि पई सेटा ओडिशा पिलांक ऊपर हे जाय सेम फॉर ऑल द स्टेट्स सब स्टेट्स एई जिनसा फॉलो करती कहीं ना यही बेसिस से डिस्क्रिमिनेट कर पारिबेनी ठीक देखो नेक्स्ट क्लॉज 3 लिखिबे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहूची रेसिडेंस जो रेसिडेंस अच्छी रेसिडेंस बेसिस रे आपण डिस्क्वालिफाई करि परिबेनी बट रेसिडेंस को गोटे क्वालिफिकेशन कर दे हबो रेसिडेंस बेसिस से आपण बुझिबे आपण मो कथा बहुत प्रॉपर्ली रेसिडेंस बेसिस रे डिस्क्वालिफाई करि परिबेनी डिस्क्रिमिनेट करि परिबेनी बट रेसिडेंस को गोटे क्वालिफिकेशन बनै दे हबो कि एई बेसिस रे आपण एई चाकरी अप्लाई करि परिबे बट सेटा किए करि परिबो सेटा ओनली पार्लियामेंट करि परिबो ओनली पार्लियामेंट करि परिबो ठीक अछि ओनली पार्लियामेंट करि परिबो एटा आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एटा कहूछ कि रेसिडेंस को गोटे क्वालिफिकेशन बनै हबो मु बारंबार मो कथारे एम्फासाइज करूची गोटे क्वालिफिकेशन बने हबो रेसिडेंस को बट रेसिडेंस बेसिस रे आपण डिस्क्वालिफाई और डिस्क्रिमिनेट करि परिबेनी ठीक अच्छा आहुरी डिटेल रे बढ़िया जतले हमें
फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़िया 16 क्लास 4 लिखिए 16 क्लास 4 होची रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस बहुत इंपोर्टेंट एटा चला रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस हु आर नॉट adequately represented in पब्लिक सर्विसेस तांको पे रिजर्वेशन माने adequately रिप्रेजेंट हेना ठीक अछि एटा होची आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कोन एटा मैं कहउचंती आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एमिति पकेना लिखुतबे ठीक अछि एटा होची रिजर्वेशन कथा को होची रिजर्वेशन कथा को होची तापर पकेबे फुनी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अंडर रे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए पकेबे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए ऐड हेची बाय 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक अछि कोन एससी एसटी कर प्रमोशन रे भी रिजर्वेशन रहिबो एससी एसटी मानकर प्रमोशन रे भी रिजर्वेशन रहिबो सेटा होची आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेची नेक्स्ट पकेबे आर्टिकल 16 रे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी पकेबे 81st लिखिबे 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेची ठीक अछि कोन एटा होची आपण देखिथिबे बहुत सुनिथिबे जो माने वैकेंसी गुडा एससी एसटी वैकेंसी गुडा हला एससी एसटी वैकेंसी जोटा लास्ट टाइम फिलअप हे नथला एई थरा पुनी हेडा ताकू ऐड कर दिया हबो हला बैकलॉग वैकेंसी जोटा कहंती बैकलॉग वैकेंसी माने जोटा लास्ट टाइम एससी एसटी को वैकेंसी ऐड हे पार नथला सेति की फिलअप हे पार नथला वैकेंट रह जायतला से गुडा एथर को ऐड कर दिया हबो वैकेंसीज रे ठीक अछि तो बैकलॉग वैकेंसीज को ऐड करिया प्रोविजन को होची बाय बेसिकली कैरी फॉरवर्ड रूल एटा कहंती हमें कैरी फॉरवर्ड रूल जो वैकेंसी लास्ट टाइम फिलअप हे पार नथला एससी एसटी मानकर एससी एसटी कथा एटी कुहा होची ओनली जोटा लास्ट टाइम फिलअप हे पार नथला ताकू एई थरा कर दिया हबो ठीक अछि दैट इज कैरी फॉरवर्ड रूल और 16 क्लॉज 4 भी एटा को अलाउ करजी अंडर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हितला एटा ठीक गला नेक्स्ट आपण पकेबे चारटा में कले देखंतु नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पकेबे आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पकेबे भाई एटा बहुत सुंदर हैंडराइटिंग रे लिखन सब जिनसोडा 16 क्लॉज 5 जंती पढ़ी परबे आपण को 16 क्लॉज 5 पकेबे रिलीजन को गोटे क्वालिफिकेशन बने हबो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स रिलीजन को गोटे क्वालिफिकेशन बने हबो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ठीक अछि रिलीजन को गोटे क्वालिफिकेशन बने हबो ता बेसिस आपण डिस्क्रिमिनेट कर परिबेनी ठीक अछि एटा गोटे क्वालिफिकेशन बने परिबे जोटा आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कोच जेमिति आपण जानि चंती जगन्नाथ मंदिर रे जो चाकरी बाहरे खाली हिंदू माने करि परिबे अप्लाई एक एग्जांपल आपण दे देली बुझछंती अच्छा 16 क्लॉज 5 आपण बुझले है ना व्यूअर्स मन को गोटे माने हाथ जोड़ना रिक्वेस्ट जो रिलीजन फिलीजन कथा हमें कहउचंती आपण कमेंट सेक्शन रे जमा भी आ ऊपर किछि भी ये करिवेनी माने डिस्कशन या ऊपर करिवेनी हमें जहां कहिया करता मु एटी कहि देबी एटा रिक्वेस्ट हम साइड रो हां 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 पकेबे ऐड हिची बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट जॉब से 10% रिजर्वेशन ठीक अछि आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्लियर छोटा क्लॉज आपन को आइगला एबे बहुत क्विकली हम मूव कर जिया 15 16 सरला आर्टिकल 17 लिखंतु अभी का हम 8 अछंती 17 होची abolition of untouchability सिंपल पकेबे abolition of untouchability आर्टिकल 18 लिखंतु abolition of titles state cannot confer any title other than academic and military title academic और military title छाडले स्टेट अलगा कौन सी टाइटल कन्फर करि परिबनी abolition of titles 19 पकांतु protection of certain rights like freedom of speech या अंडर रे आपण पकेबे आर्टिकल 80 आपण पकेबे 19 रे लिखिबे प्रॉपर्ली आर्टिकल 19 1 ठीक अछि 1 रे ए पकांतु हला 1 रे ए पकांतु पकेना लिखंतु आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आर्टिकल 1 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तापर पकांतु आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ठीक अछि assemble freedom to assemble peacefully without arms तापर पकांतु आर्टिकल
19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पकांतु फॉर्म एसोसिएशंस यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म एसोसिएशंस यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऐड हेची बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा मन रखिबे ठीक अछि इंपोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉर्म एसोसिएशंस यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखम तापरे आर्टिकल 19 क्लॉज डी 19 क्लॉज 1 लिखिबे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ठीक अछि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक अछि तापर लिखिबे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ठीक अछि reside and settle right to reside and settle in any part of territory of India है freedom to reside and settle reside RESIDE रही परिया reside and settle in any part of territory of India ठीक अछि तापर लिखिबे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी एफ लिखिबे नी जी हला एफ टा रिमूव हे लिखंतु खतरे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ has been repealed by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 है सो एफ नहीं राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया है अबिका में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को जीवा हो राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्युपेशन राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस है अच्छा ये गला 19 क्लॉज 1 सरला आर्टिकल 19 रो क्लॉज 2 पकेबे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहीं क्लॉज 1 रे आपन कहला फ्रीडम ऑफ स्पीच माने कोन आपन कहा को किछि भी कहि परिबे किछि भी गाली दे परिबे ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा है ता वायोलेट करिवे एक्शन निया हबो आपन ऊपर ठीक अछि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 आसीबो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑन आर्टिकल 19 कोन वायोलेशन हे परिबनी ऑन पब्लिक ऑर्डर आपनकर एटा को जिंस वायोलेट करिवनी शुड नॉट वायोलेट पब्लिक ऑर्डर लेखन खातार पे पड़ली दिस शुड नॉट वायोलेट है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी डिसेंसी लिखन तो प्रॉपर्ली पब्लिक ऑर्डर वायोलेट करनी मोरालिटी डिसेंसी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड आपनकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और डिफेमेशन एति ग्राउंड रे आपण वायोलेट करि परिबेनी ठीक है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी डिसेंसी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एति जिंस हबनी ठीक है अच्छा ता छड़ा आपण जहाँ चिंता करना कहिबे फ्रीडम ऑफ स्पीच अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच माने नुह आपण कहा को किछि भी कहि देबे तार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अछि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 नेक्स्ट आपण आसीबे आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन लिखिबे प्रोटेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस प्रोटेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस लिखन तो आपण प्रॉपर्ली मु कहू डिटेक्ट करू protection with respect to conviction for offenses protection with respect to conviction for offenses ठीक अछि ता अंडर रे पकेबे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पकेबे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लिखिबे नो एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो 20 क्लॉज 2 पकेबे नो डबल जियोपार्डी बुझे भी डिटेल रे जतले मु आमे पढिया कोन ये फंडामेंटल राइट्स एक्स पोस्ट फैक्टो माने क्रिमिनल लॉ बैकडेट रे अप्लाई हे परिबनी पढेबी आपण निर्भया केस एग्जांपल लेना पढेबी हला फंडामेंटल राइट्स टॉपिक रे नो एक्स पोस्ट फैक्टो नो डबल जियोपार्डी गोटिए क्राइम पई दी थर पनिशमेंट दिया हबनी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ठीक अछि अच्छा चला आर्टिकल 21 पकांदो आर्टिकल 21 protection of life and personal liberty protection to life and personal liberty लिखंतु protection to life and personal liberty statement लिखंतु no person shall be deprived of his life and personal liberty no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law procedure established by law टा कोठ निया है फ्रॉम जापान कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करा है पढिचंती फर्स्ट टॉपिक रे हां बुझि पारले आपण ठीक तापरे पकेबे
आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 समझ जानी एटा आपण एटा लिखिदेले आपण ठीक अछि। अच्छा या धीरे आम प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सब जिन डिटेल रे पढ़िया, मेनका गांधी केस जितला में फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़िया। अच्छा आर्टिकल 22 पकांतो, आर्टिकल 22 पकांतो प्रोटेक्शन देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस ठीक अच्छे। ता अंडर पॉइंट पकई दिंतु राइट टू बी इनफॉर्म्ड है, राइट टू बी या अंडर 22 अंडर रे है आपन को इनफॉर्म करेंगे। बट 22 रे दीटा टाइप जिनस अच्छी, गोटे हूँ प्यूनिटिव है, आ गोटे हूँ प्रिवेंटिव, गोटे हूँ प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। आपन स्टेटमेंट लिखिले आर्टिकल 22 रो प्रोटेक्शन आउट रिपीट करूची, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। बट डिटेंशन जो करा हुए दीटा टाइप थाए, गोटे हूँ प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव PUNITIV प्यूनिटिव डिटेंशन, आउट हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन, आ गोटे हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन दी टाइप थाए बुझुछंती, गोटे हूँ प्यूनिटिव आ गोटे हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एटा डेंजरस है। या धीरे आपको इनफॉर्म कराबनी, या धीरे आपको इनफॉर्म कराबनी, आपन 3 मास जेल रहिबे, आपको बिना इनफॉर्म करना पुलिस नहीं जीवो। प्यूनिटिवटा हूँ नॉर्मल, एटा हूँ नॉर्मल लॉज रे ठीक अच्छे, नॉर्मल रे। प्रिवेंटिवटा कौन, सोनम वांगचुक न्यूज आपन देखिथिबे है, तांको जो माने डिटेन कर दिया हला, तांको इनफॉर्म करा हलानी काना तांकर सी अरेस्ट हेतले अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, NSA अंडर अरेस्ट हेतले, एटा हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन। पढ़िया मतलब फंडामेंटल राइट्स पढ़िया, डिटेल पढ़िया आसु है। तो बुझंतु आपण प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, पॉइंट 1 लिखंतु राइट टू बी इनफॉर्म्ड है, एटा नॉर्मल ये रे हम कहता कथा होचंती माने प्यूनिटिव डिटेंशन अंडर रे। राइट टू बी इनफॉर्म्ड, राइट टू बी डिफेंडेड लिखंतु, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, right to be presented in front of a magistrate within 24 hours of detention, right to be presented in front of a magistrate in 24 hours of detention। फोर्थ लिखिबे right to be released, right to be released after 24 hours if magistrate does not authorize detention। यदि magistrate detention को authorize न कला ताले आपन को रिलीज कर दिया हबो है। ये जो 24 घंटा में कहउचंती एटा ट्रैवलिंग टाइम को छाड़ी किना ठीक अच्छे। जब आप जंगल रे आपको धरला पुलिस, ये जो ट्रैवल कला कौन ता 24 घंटा इंक्लूड ना। अच्छा बुझ पाले आपण 23 पकांतो, आर्टिकल 23 prohibition of traffic in human beings, human trafficking, prohibition of traffic in human beings and forced labor, prohibition of traffic in human beings and forced labor ठीक अच्छे। तापरे 24 पकांतु प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन hazardous वर्क्स, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन hazardous वर्क्स, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन hazardous वर्क्स, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन hazardous वर्क्स लिखि देबे आपण परली हैला। मु डिक्टेट करूचंती आपण लिखिबे 25 पकेबे आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 आपण कहूची फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। लिखिए प्रॉपर्ली freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। 26 पकेबे freedom to manage religious affairs, freedom to manage religious affairs साउंड ठीक है हाँ, freedom to manage religious affairs। 27 पकेबे आर्टिकल 27 freedom with respect to payment of taxes लिखंतु freedom with respect to payment of taxes for promotion of any particular religion, freedom with respect to payment of taxes
for promotion of any particular religion. Freedom with respect to promotion, payment of taxes for promotion of any religion. 28 पकेबे. Freedom from attending religious instructions. लिखंतु freedom from attending religious instructions. Freedom from attending religious instructions. 29 पकेबे. सबू पॉइंट्स को हमें एनालिसिस करिया जेतबेले हमें फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़िया. आज हमें पढ़ुचंती इंपोर्टेंट आर्टिकल्स. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 29. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. 30. राइट ऑफ माइनॉरिटीज लिखिबे. राइट ऑफ माइनॉरिटीज. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर. लिखंतु right of minorities to establish and administer educational institution. Right of minorities to establish and administer their educational institutions. ठीक अच्छे. 30 गला है ना. आर्टिकल 31 नहीं ताको रिमूव कर दिया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. राइट टू प्रॉपर्टी नहीं एटा हो जाई 300A. हमें आकु पढ़िया. राइट टू प्रॉपर्टी 300A लीगल राइट है. 32 को आसिया. 31 नहीं. ठीक अच्छे. 32 लिखंतु रिट्स. एटा होची रिट्स है. रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट 226 आम पढ़िया. आपको हाई कोर्ट भी रिट्स अप्लाई माने ये करि परिबो, इश्यू करि परिबो है. तो रिट्स पकईकि ना आपण 5टा पॉइंट लिखिबे. एमिति कर देबे है. फास्ट लिखिबे हेबस कर्पस है. हेबियस कर्पस. ठीक अछि. टू हैव द बॉडी. तापरे लिखिना हाइपेन पकेबे टू हैव द बॉडी. तापर लिखिबे सेकेंड रे मैंडमस. मैंडमस. मैंडमस कौन? टू कमांड. मैंडमस होची टू कमांड. देखो हाइपेन पकेना. ठीक अच्छे. तापर पकेबे सर्शियोरेरी. सर्शियोरेरी. सर्शियोरेरी है. सर्शियोरेरी कौन? टू बी सर्टिफाइड. टू बी सर्टिफाइड. तापर पकेबे प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन. टू फॉरबिड. टू फॉरबिड. डिटेल रे पढ़िया फंडामेंटल राइट्स पढ़ी सब डिटेल पढ़ी है. तापर लिखंतु क्यू वारेंटो. 5 पकेबे क्यू वारेंटो. बाय व्हाट अथॉरिटी. बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक अच्छे. ये गला 5टा रिट्स. आर्टिकल 33 पकेबे. आर्टिकल 33 पकेबे. ऐड हेची बाय 50th लिखिदेबे. ता सहित एटा होची बाय 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक अच्छे. इट एम्पावर्स. इट एम्पावर्स लिखंतु आर्टिकल 33. It empowers parliament. It empowers parliament to restrict fundamental rights. To restrict fundamental rights of police, armed forces, and intelligence agencies. It empowers parliament. It empowers parliament to restrict fundamental rights of police, armed forces, and intelligence agencies for to maintain proper discipline and duty. To maintain proper discipline and duty. To maintain proper discipline and duty. Lection 34. Restriction of fundamental rights. Restriction of fundamental rights when martial law, MARTIAL, when martial law is active in an area. और लेखन तो restriction of fundamental rights. Restriction of fundamental rights when martial law is enforced in an area. ठीक अच्छे. मार्शियल लॉ कौटू बरो करा है फ्रॉम यूके. 35 पकेबे. 35 पकांतु इट वेस्ट्स. इट वेस्ट्स लिखंतु इट वेस्ट्स. VESTS. इट वेस्ट्स exclusive powers in parliament. It vests exclusive powers in parliament to make special laws. To make special laws for enforcement of certain fundamental rights. For enforcement of certain fundamental rights. Fine. Fundamental rights topic है ओवर. ठीक अच्छे. 12 और 35 कर देला हमें. ठीक अच्छे. अभी का नेक्स्ट पार्ट को करिया मूव. एमिति करी करी हमें पहुंचिया 371 पाखरे. भाई जदि पॉसिबल होची काइंडली
है मु आपको रिक्वेस्ट कर दूँ जब पॉसिबल हो आम सेशनटा को आपण निज सांग मान भीतर काइंडली स्प्रेड करेंगे है ना एटा टी चैनल ग्रो कले आमको भी मोटिवेशन मिल देखो पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल्स 36 to 51 ठीक अच्छे देखो या भितर कौन इंपोर्टाट या भितर सब इंपोर्टाट लिखिए 36 to 51 या भितर आप छाड़ी पारे ठीक अच्छे यही जो फास्ट आम चार्टा पार्ट टिल फंडामेंटल ड्यूटीज कि छाड़ी पारे सब जिन मन रखा पड़ो 36 कौन आर्टिकल 36 कौन कहूँ आर्टिकल 36 कहूँ डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 36 सेम 36 कहूँ डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखते प्रॉपर्ली 36 हूँ डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 37 कहूँ application of principles contained in this part लिखंतु application of principles contained in this part अंडर फर्स्ट पॉइंट पकांतु न दरकार नहीं अपन डायरेक्ट खाली एटा तो इंपोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करछुंदी देखंतु 37 कहूँ application of principles contained in this part 38 पकांतु आर्टिकल 38 कौन कहूँ स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रमोट welfare of people state to secure a social order to promote welfare of people है ता अंडर 1 और 2 पके दियंतु 38 clause 1 कहूँ ensure justice social economic and political ensure justice social economic and political 38 clause 2 होची reduce inequalities in reduce inequalities in status facilities opportunities reduce inequalities in income status चार्टा जिनस income status facilities and opportunities reduce inequalities in income status facilities opportunities ठीक अच्छे by एटा को लिखिबे this is by 44th constitutional amendment 1978 38 clause 2 44 that is important 44th constitutional amendment 1978 38 clause 2 तापर लिखंतु 39 article 39 लिखंतु certain principles of the policy to be followed by the state certain principles of the policy to be followed by the state certain principles of the policy to be followed by the state article 39 रो 1 ए पकांतु 39 clause 1 ए कौन कहूँ आपंकर लाइवलीहुड फॉर ऑल ठीक अच्छे 39 clause एटा पुणी इंपोर्टेंट ए सब इंपोर्टेंट तापर लिखंतु 39 clause 1 सब clause बी लिखंतु आर्टिकल 39 clause 1 सब clause बी लिखंतु फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस लिखि दो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड है लिखंतु 39 clause 1 सब clause सी avoid concentration of wealth तापर लिखंतु आर्टिकल 39 clause 1 सब clause डी equal pay for equal work for men and women तापर लिखंतु आर्टिकल 39 clause 1 सब clause ई protection of workers health and children from exploitation protection of workers health and children from exploitation article 39 clause 1 sub clause f है provide developmental opportunities for children ठीक अच्छे 39 clause 1 sub clause f एटा ऐड हेची बाय 42nd constitutional amendment ठीक अच्छे 42nd 1976 हाँ अच्छा ये गला 39 clause 1 सरला एबे आसीबे 39 clause 2 को 39 clause 2 लिखिबे equal justice and free legal aid for poor and backward sections equal justice and free legal aid for poor and backward sections 39 clause 2 ठीक अच्छे गला ये सब आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट मन रखिया है परीक्षा रे फ्रीक्वेंटली अपियर करे आर्टिकल 40 पकांतु
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स आर्टिकल 41 पकांतु 41 पकांतु राइट टू वर्क लिखंतु राइट टू वर्क एजुकेशन and public assistance in certain cases, right to work education and public assistance in certain cases. Article 42 पकांतु 42 पकांतु just 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 and human working conditions, human HUMANE, just and human working conditions and maternity relief, just and human working conditions and maternity relief. ठीक 43 पकेबे living wages and decent working conditions लिखंतु living wages and decent working conditions, living wages and decent working conditions. ठीक 43 clause 1 पकेबे ता तळे ठीक अछि clause 1 होची participation of workers लिखंतु participation of workers in management of industry, participation of workers in management of industry. ठीक अछि 42 पकांतु एटा होची आपनकर ऐड हेची लिखि देबे 43 क्लॉज 1 ऐड हेची बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 76 ठीक अछि 42nd 43 रो क्लॉज 2 पकेबे 43 रो क्लॉज 2 पकेबे कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हेची बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक अछि आर्टिकल 43 क्लॉज 2 ये गला कोऑपरेटिव सोसाइटीज तापर लिखिए 43 पर 44 पकेबे यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 पकेबे आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लिखंतु अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 46 promote educational and economic interest, promote educational and economic interests of SC STs और अपन लिख पारे backward sections, SC STs and backward sections है promote educational and economic interests of SC STs and backward sections ठीक 47 पकेबे 47 पकेबे duty to raise न्यूट्रिशन लिखंतु ड्यूटी टू रेज RAISE ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ, ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ 48 पकेबे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री लिखंतु ता भितरे 48 क्लॉज 1 पकेबे 48 क्लॉज 1 प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ऐड हेची बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ये गला तापरे आसी हमें 49 को 49 आर्टिकल कौन protection of monuments and natural heritage, protection of monuments and national heritage, protection of monuments and national heritage article 50 पकेबे separation of executive from judiciary, separation of executive from judiciary article 51 पकेबे 51 होची promote international peace and security, promote international peace and security, promote international peace and security, promote international peace and security ये गला एटा में कवर कर देले ठीक अछि दिस इज डन तापरे आपण जानिबे पार्ट 4A होची फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक अछि 51A यार भी टोटल 11 जाक जिनस मन रखिबे 11 जाक फंडामेंटल ड्यूटीज मन मैं बहुत क्विकली कहि दोछ तापरे हमर मेन पार्ट साइड को मूव कर दिया हला यूनियन एग्जीक्यूटिव को अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी से कौन मन रखिबे आपण जानि चंती देखंतु फर्स्ट 51A क्लॉज A ठीक अछि फर्स्ट होची आपनकर टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
लिखंतु लिखिया अछि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अबाइड बाय टू ABID टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथम 51A क्लॉज B लिखिबे to cherish ideals of freedom struggle to cherish the ideals of freedom struggle है 51A clause C लिखिबे to uphold the unity integrity and sovereignty of India to uphold the unity integrity and sovereignty of India 51A clause D लिखिबे to defend the country and render national service to defend the country and render national service 51A clause E करिबे to promote harmony and brotherhood to promote harmony and brotherhood तापर लिखंतु 51A clause F लिखंतु हैला to protect the rich heritage of composite culture to protect the rich heritage of composite culture 51A clause G लिखिबे to protect natural environment to protect the natural environment 51A clause H लिखिबे to promote scientific temper to promote scientific temper and humanism to promote scientific temper and humanism to promote scientific temper and humanism 51A I लिखिबे 51A clause sub clause I हला एटा होची safeguard public property and abjure violence ABJURE safeguard public property and abjure violence 51A clause J लिखिबे strive for excellence 51A clause K लिखिबे to promote education for children 6 to 14 years ठीक अछि promote education for children एटा ऐड हेची बाय कोन एजुकेशन जोठी ऐड हेतियो बाय 86th constitutional amendment 2002 हैला 51 clause A sub clause K promote education for children ए 6 रु 14 ठीक अछि ये गला दिस इज कंप्लीट टिल फंडामेंटल ड्यूटी अबिका हमें मूव करिया यूनियन एग्जीक्यूटिव को अच्छा देखो भाई भाई जदि पॉसिबल होची आपन कोठु एटा आमे तो आम साइड रु 100% एफर्ट दोचन आपण देखुचंदी जदि आपन कोठु पॉसिबल होची निज सांगमान को भितरे जिनसटा गोटी पहुंचांदो हमको हला एटा हो छोटा रिक्वेस्ट हमला आ किछि न देखो आ चैनल रे आपण किछि गोटे कमेंट करि परिबे कमेंट कले टिके माने वीडियोस रो रीच बढ़े हला आपण कमेंट जहा इच्छा करि परिबे भलो खराब जहा इच्छा करि परिबे किछि असुविधा नै देखो पार्ट 5 लिखंतु यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन गवर्नमेंट लिखंतु पार्ट 5 रे होची यूनियन गवर्नमेंट हला देखो प्रॉपर लिखि दोछ मु एठु जिंस इंपोर्टेंट हे गला एठु जिंस इंपोर्टेंट हे गला आपण बहुत प्रॉपर लिखिबे पार्ट 5 लिखिबे पार्ट 5 होची आपनकर यूनियन गवर्नमेंट कर दियंतु यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल्स होची 52 रु 151 हला या भितरे सब डिवीजन करिवे एंड ता ऊपर हमें डिस्कशन बिगिन करिया सब डिवीजन करिवे यूनियन एग्जीक्यूटिव आपण कंप्लीट लिखिबे यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स होची 52 रु 78 ठीक अछि 52 टू 78 तापर आपण लिखिबे पार्लियामेंट ठीक अछि पार्लियामेंट 79 रु 122 आर्टिकल ठीक अछि तापर आपण लिखिबे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हला आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर जोड़ा ठीक अच्छे तापर आपण पकेबे सब जिन डिस्कस करिया एथरे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स बट फास्ट लिखि दियंतु सब डिवीजन ए जो रेंज थोड़ा थोड़े बहुत इंपोर्टेंट हो जाए तो आपण खाली आमे थोड़ा थोड़े खाली रेंज भी जानि चंती आमे ऑप्शनल एलिमिनेट करना एमसीक्यू करि परिया अच्छा तापर लिखिबे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 रु 147 तापर लिखिबे सीएजी होची 148 रु 151 ठीक अच्छे ये गला अबिका यार रेलिवेंट आर्टिकल्स हमें कवर करिया या धरे कौन मन रखियार अछि फर्स्ट आपण लिखिबे आर्टिकल 52 पकांतु 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 53 पकेबे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 53 कोन
एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ठीक अच्छे 54 पकेबे 54 नहीं एमती पकातु 53 कले एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 53 होची एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट तापरे 54 55 एंड 71 गोटे ब्लॉक रे मार दियंतु एमती एका संगे मन रखिबे एटा डील करछि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सहित 54 होची इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 55 होची मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को मैनर रे इलेक्शन होची पढ़िया एतले टॉपिक पढ़िबी डिटेल रे पढ़िबी हां इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होची आर्टिकल 54 मैनर ऑफ इलेक्शन होची आर्टिकल 55 को मैनर रे इलेक्शन होची 50 प्रपोजर्स 50 सपोर्टर्स तापरे आपनकर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट 15000 टका डिपोजिट करबे आरबीआई समिति कथारता तापरे आसीबो हला टॉपिक पढ़ला बेले डिटेल रे एनालिसिस करबी अबिका आर्टिकल जानू तो बड़ा इंपोर्टेंट 55 जानले मैनर ऑफ इलेक्शन 71 होची इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओनली सुप्रीम कोर्ट से मैटर डील करि परिबो बुझिए प्रॉपर्ली 71 को होची इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओनली सुप्रीम कोर्ट से मैटर को डील करि परिबो ठीक अछि 71 गला 56 पकेबे 56 पकेबे आर्टिकल 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 5 वर्ष टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 56 होची टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 57 होची री इलेक्शन केते थर प्रेसिडेंट हे परिबे री इलेक्शन डिफाइन करूची आर्टिकल 57 यूएसए रे दीटा टर्म बाय प्रेसिडेंट रही परिबे इंडिया रे इनफाइनाइट टाइम जेते थर इच्छा आपण प्रेसिडेंट हे परिबे ठीक अछि किछि लिमिट नाही हला री इलेक्शन डिफाइन करूची आर्टिकल 57 देन आपण पकेबे आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट OATH लिखंतु ओथ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 पकेबे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 तापर आसीबे 63 होची वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 64 को आसीबे आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट होची एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 65 को आसीबे जिते बड़े प्रेसिडेंट नथिबे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करिवे एज प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट सेटा होची आर्टिकल 65 एज एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि तापर आपण आसीबे 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि 67 बी को आसीबे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि आर्टिकल 67 बी तापर आपण आसीबे 69 ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तापर 72 को आसीबे 72 होची पार्डनिंग पावर PARDONING पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हला जने कन्विक्टेड अछि क्राइम को नेकिना ताकू पार्डन करि परिए प्रेसिडेंट ताकर से पावर अछि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट होची आर्टिकल 72 एटा करूची आर्टिकल 74 को आसीबे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखंतु सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट Article 75 clause 1 and Article 75 clause 3 these are very important ठीक अछि मु बुलेली व्हाइट रे these are very important क्वेश्चन मु देखिबे आपन को देखंतो 75 लिखा जिला 75 clause 3 Article 75 clause 1 कहूची प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करिवे किए प्रेसिडेंट हला प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट Article 73 कहूची Central Council of Ministers headed by the Prime Minister is responsible to the Lok Sabha. This is important. Central mo kotha word by word sunibe. Central Council of Ministers headed by the Prime Minister is responsible to the question kon asthibo tikke mo eti digress करबी दे क्वेश्चन आसीतला परीक्षा रे हला आस्तला Central Council of Ministers हला plus PM is responsible to हला ऑप्शन 1 पार्लियामेंट सेकंड थिबो लोकसभा थर्ड थिबो राज्यसभा फोर्थ थिबो प्रेसिडेंट जदि आपण जानि नहांती आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कि एमान रेस्पोंसिबल हेबे काहाकू लोकसभा को रेस्पोंसिबल हेबे लोअर हाउस एमान इलेक्ट करना पठिचंती पार्लियामेंट को नुह राज्यसभा को नुह प्रेसिडेंट को नुह लोकसभा को 75 क्लॉज 3 आउथरे कहिबी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा आई थिंक एटा ओडिशा सिविल सर्विस आस्तिला एनीवे देखो
देखो आज्ञा नेक्स्ट 75 आपण कले 76 पकेबे अटॉर्नी जनरल 76 पकेबे अटॉर्नी जनरल ठीक अच्छे तापर 78 को आसबे 78 टा हूँ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी हूँ ओडिया बुझाऊँ आप लिखे ये ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि सेंट्रल गवर्नमेंट रे कौन काम है कौन डिसीजन है ताकू सी इंटीमेट करेंगे क्या जनइबे प्रेसिडेंट को यहाँ हूँ प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटी तू जनइबे जहाँ काम है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को सेटा हूँ आर्टिकल 78 ठीक अच्छे सेम जिनस आर्टिकल 167 रे चीफ मिनिस्टर जनइबे क्या गवर्नर को अच्छा छाड़ आम आगे बढ़िया ये गला अबिका आम मुव करिया 78 जाए आम कले एबे देखो ये अबिका आसिया अबिका पार्लियामेंट को आसिया 79 रु 122 अबिका ये आम मुव करिया क्या 8 ओवर कले 70 रु हाँ देखो पार्लियामेंट आप जानवे आर्टिकल ये मुझे लिखुची सेमती लिखिया देखो हाँ देखो भाई आप जानवे आर्टिकल 79 कहूँ कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कौन पार्लियामेंट केमिति होची लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ठीक अच्छे 79 आर्टिकल 80 आपन कहूँ अबाउट राज्यसभा ठीक अच्छे राज्यसभा लोकसभा नो राज्यसभा 81 कहूँ लोकसभा 84 कहूँ क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केमिति हेबे आर्टिकल 84 डिफाइन करूची क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 89 आपन कौन कहूँ राज्यसभा रे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन हेबे 80 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन हेबे ठीक अच्छे कौटी राज्यसभा रे 93 आपन कहूँ लोकसभा रे हेबे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल 93 कहूँ आर्टिकल 100 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 आर्टिकल 100 क्लॉज 4 आप जान दिस वेरी इंपोर्टेंट एटा कोरम डिफाइन करूँ कोरम QUOROM है QUORM है ना लिखु भाई प्रॉपर्ली खाता आप बहुत भल हैंड राइटिंग लिखे काइंडली प्लीज खाता भल हैंड राइटिंग लिखे ना कि लाभ हेनी जिनसर देखो मेरा मो तंटी सुखीगला मुझे 5 मिनट ये सरू मुझे पा पीबी हाँ देखो भाई 100 क्लॉज 3 आपन कहूँ आर्टिकल 100 क्लॉज 3 कौन लिखु कोरम डिफाइन करूँ कोरम QUORM कोरम डिफाइन कोरम कौन 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस मिनिमम गोटे हाउस रो 1/10 स्ट्रेंथ नथिले से सेशन को चेयरमैन और स्पीकर एडजर्न करि परिबे ठीक अच्छे बंद करि परिबे हैला एटा होची कोन आर्टिकल 100 क्लॉज 3 कोरम को डिफाइन करछि 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस होची कोरम ठीक अच्छे 100 क्लॉज 4 को होची जदी हाउस रे 1/10 मेंबर नाहंती प्रेजेंट 1/10 रु कम अछंती ताहले बीट स्पीकर बीट चेयरमैन से माने चाहिए हाउस को एडजर्न करि परिबे ठीक अच्छे अच्छा ये गला नेक्स्ट 102 लिखिबे 102 84 आपन को कहितला कोन क्वालिफिकेशन टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 102 आपन को कहूची कोन डिस्क्वालिफिकेशन टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफेक्शन ठीक अच्छे डिफेक्शन गोटे पार्टी रे अछंती एंटी डिफेक्शन कोन गोटे पार्टी रे अछंती इलेक्शन परे पार्टी चेंज कर देले हला डिफेक्शन रे ये ही जिवे डिस्क्वालिफाई सो दिस इज 102 जेटा 10 शेड्यूल है 102 कौन कहूँ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक अच्छे अच्छा ये गला नेक्स्ट बोर्ड थी भाई हाँ आउ थे भाई मुझे रिमाइंड करी जो मैंने करना ये सेशन रे किसी ना किसी कमेंट कर दिंतु है कि अगा बगा खगा जहाँ इच्छा कमेंट कर दिंतु गोटे कमेंट करदे कौन एटा माने वीडियो आम एत एफर्ट पकाउं आटलिस्ट वीडियोटा कौन ना लोक देखिए भल नहीं कौन कि लाभ हेनी हाँ से मुझे आप जहाँ इच्छा कमेंट करेंगे भल खराब गाड़ी फाड़ी जहाँ लिखिपारे देखो कौटी अच्छे आम 123 कौन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर्स और ऑर्डिनेंस आम कहते ऑर्डिनेंस 123 दिस इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा अपियर करे 123 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 124 रु 147 एका मूव करिया या भीतर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अबिका आम कले टिल ना एटा मु एठी कम पड़े आसली शिट मैन 102 रे आम थिले ना 123 जाए आहुरी बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अछि कहूँ 1 बाय 1 देखो 102 पर आप जानवे आर्टिकल 107 है सिक्वेंशियली मूव करंतु
123 लिखी टे काटी दिंतु आई एम सॉरी मु बोल 107 लिखंतु ऑर्डिनरी बिल लिखंतु ऑर्डिनरी बिल बिल फिल सब जिन पढ़िया आज खाली इंपोर्टेंट आर्टिकल्स क्लास लिखंतु खाली जहाँ जी कढ़ा एटा हूँ ऑर्डिनरी बिल ठीक अच्छे 108 हूँ प्रोविजन फॉर जॉइंट सेशन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ठीक है जॉइंट सेशन आज जाए केथर होईची आज जाए 4 थर जॉइंट सेशन होईची एटा इंपोर्टेंट लिखिए 4 थर होईची थरे 1961 डाउरी प्रोहिबिशन बिल थरे आपनकर होईची 1978 टोटल 4 थर होईची 4 थर भितरु 3 थर पास हो गला आ थरे हेलानी ठीक अच्छे कौन 1961 हूँ डाउरी प्रोहिबिशन बिल रे जॉइंट सेशन होता जो पास हो गला तापर 1978 एटा इंपोर्टेंट परीक्षा आसो डायरेक्टली 1978 हूँ बैंकिंग रेगुलेशन बिल तापर 2002 हूँ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है आउ 2002 2008 रे हूँ वोमेन रिजर्वेशन बिल एटा पास हो पार्लानी है पास हो पार्लानी यही 3टा है पास 4 थर जॉइंट सेशन बस 3 थर है पास है डाउरी प्रोहिबिशन बैंकिंग रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म वो आर्टिकल रे आर्टिकल 108 हूँ प्रोविजन फॉर जॉइंट सेशन 110 पके भाई 110 मनी बिल है ना 111 असेंट टू बिल प्रेसिडेंट को असेंट टू बिल 112 पकेबे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा को हमें कहती बजेट ठीक अच्छे तापर पकेबे 117 फाइनेंस बिल ठीक अच्छे बिल फिल सब डिटेल पढ़ेबी आज इंपोर्टेंट आर्टिकल्स क्लास होची खाली आर्टिकल्स गुड़ा जानतु ठीक अच्छे तो लिखंतु तापर होची 122 पार्लियामेंट प्रोसेस रे कोर्ट इंटरफिन करि परिबनी पार्लियामेंट प्रोसेस रे कोर्ट इंटरफिन करि परिबनी ठीक अछि 122 ये गला तापर 123 आपन कहितली आउटे करनी 123 आपन को कहितली कोन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ठीक अछि तापर हम आसिया सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147 देखंतु 124 टू 147 आपन लिखिबे 126 इंपोर्टेंट 126 कोन एक्टिंग चीफ जस्टिस कर अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट होची आर्टिकल 126 127 होची एडहॉक जज कर अपॉइंटमेंट ठीक है सुप्रीम कोर्ट कथा में कहउछन एडहॉक जज हला आर्टिकल तापर पकेबे 130 आर्टिकल 130 होची सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोन सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माने बुझंतु प्रॉपर्ली चीफ जस्टिस चाहिए सुप्रीम कोर्ट कोठी अछि दिल्ली रे अछि चाहिए आउ कोठी भी सुप्रीम कोर्ट यही पारियो चीफ जस्टिस चाहिए ठीक अछि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना तापर लिखंतु 131 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बुझंतु ता माने कोन 131 कहउछि बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करूछि है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कोन ता माने होछि देखंतु ता माने होछि कोन भाई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन माने सेंटर आउ स्टेट रे किछि विवाद हेले सेंटर आउ स्टेट रे किछि ये डिस्प्यूट हेले कि स्टेट रे डिस्प्यूट हेले सेंटर स्टेट रे कि स्टेट रे डिस्प्यूट हेले से मैटर को हैंडल ओनली करिवो सुप्रीम कोर्ट से मैटर को के हैंडल करिवो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट नुह कि अलग को कोर्ट नुह सुप्रीम कोर्ट करिवो हैंडल अकॉर्डिंग टू 131 आर्टिकल ठीक देखो भाई नेक्स्ट 134 एपेलेट जुरिसडिक्शन क्राइम क्रिमिनल केस क्रिमिनल मैटर आपण सुप्रीम कोर्ट रे केमती ये करि परिबे सेटा होची 134 आपण को होची ठीक अछि आर्टिकल 134 137 को आसीबे ठीक अछि 137 सुप्रीम कोर्ट चाहिए इंपोर्टेंट बुझंतु प्रॉपर्ली सुप्रीम कोर्ट चाहिए निज डिसीजन को चेंज करि परिबो मॉडिफाई करि परिबो अल्टर करि परिबो किछि भी करि परिबो निज डिसीजन को हला एटा सुप्रीम कोर्ट र पावर अछि 137 143 को आसीबे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन लिखिबे एटा कोन खंती एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ठीक अछि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहिए सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइस नहीं पारिबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मैटर रे चाहिए सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइस नहीं पारिबे बट से एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नुह हला दैट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ठीक नेक्स्ट देखंतु एटा गला तापर नेक्स्ट कोन ये गला तापर आसीबे 148 कोन सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी होची कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ठीक ये गला एठी हमें कोन सारले एठी हमें सारिले
टिल 151 इंपोर्टेंट आर्टिकल सारे 148 हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दरकार नहीं बाकी जिन जाना खाली ये जानवे है जी कहला ये आर्टिकल्स खातार रखी सफिशिएंट आम सारे यूनियन गवर्नमेंट टिल 151 अभिका आपको मूव करिया 151 आर्टिकल्स आपको मूव करिएगा देखो सेशन भल लगुच जब भल लगुच काइंडली कहे मत है ना सेशन रे भल लगुच खराब लगुच आप कहे डेफिनेटली है ना देखो कौन थी भाई 6 पार्ट 6 हूँ स्टेट गवर्नमेंट लिखु पकातु हेडिंग स्टेट गवर्नमेंट है 152 टू 237 आर्टिकल्स 152 टू 237 ठीक अच्छे लिखु स्टेट एग्जीक्यूटिव है तार बाइफर्केशन कौन आर्टिकल्स हूँ 153 रु 167 153 रु 167 आप कहे सर 152 कुआड़े गला 152 हूँ डेफिनेशन ऑफ स्टेट दरकार नहीं है आप करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव 153 रु 167 अबिका आम या भितर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स करिया तापर कौन तापर लिखी दूची तापर आम लिखिया स्टेट एग्जीक्यूटिव पर लिखु स्टेट लेजिस्लेचर 168 रु 212 तापर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर हूँ 213 ठीक अच्छे तापर लिखिए हाईकोर्ट कौन हाईकोर्ट हूँ आर्टिकल्स 214 रु 232 है तापर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है हूँ 233 रु 237 ठीक अच्छे अबिका यार बाइफर्केशन आम करिया यार इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़िया साउंड ठीक अच्छे हाँ ठीक देखो अच्छा ये देखो हाँ 8 थी ना 153 गवर्नर ऑफ स्टेट्स लिखिए आर्टिकल 153 हूँ गवर्नर ऑफ स्टेट्स गोटे स्टेट गवर्नर हो पार और 2 और मोर स्टेट्स भी गवर्नर हो पार ठीक अच्छे गवर्नर ऑफ स्टेट्स 153 तापर पकेबे 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ठीक अच्छे 56 टर्म ऑफ गवर्नर टर्म केते एटा पकेबे 156 तापर लिखिबे 156 पर पकेबे 156 पर 159 होची ओथ ऑफ गवर्नर एटा कोन ओथ OATH ओथ ऑफ गवर्नर तापर आपण पकेबे 161 एटा कोन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जेमती आपण पढ़ी कोटे आप 72 रे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एटा होची पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर ठीक अच्छे तापर पकेबे 163 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर है ना तापर पकेबे 165 होची कोन एडवोकेट जनरल 76 थिला अटॉर्नी जनरल 165 कौन एडवोकेट जनरल ठीक अच्छे तापर आपण आसीबे 167 सीएम चीफ मिनिस्टर स्टेट रे कौन काम है स्टेट गवर्नमेंट रे कौन है कौन नहीं ता उपरे एटा होची ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू इन्फॉर्म दी गवर्नर है 167 है ना तापर आपण आसीबे तापर देखो एउट सरला आमे कोड सरले ये सरला है अबिका आसबे ये 168 रु 212 है 168 212 हूँ स्टेट लेजिस्लेचर है देखो 168 हूँ कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कहूँ तापर आप लिखिए 169 आपको हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखिए प्रॉपर्ली आप लिखिए खातार प्रॉपर्ली मुझे लिखिली लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली नुह लेजिस्लेटिव काउंसिल 169 भाई बहुत प्रॉपर्ली लिखिए ना एत समय क्लास करना किसी लाभ हेनी है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल बनैबा कि एबोलिश करवा लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करवा और एबोलिश करवा कहा हाथ में अच्छी पार्लियामेंट हाथ में अच्छी ऑन पार्लियामेंट चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर और एबोलिश कर एबे को स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी टू हाउसेस कोठी अच्छी है लेजिस्लेटिव काउंसिल कोठी अच्छी असेंबली सहित काउंसिल को स्टेट रे आप जानते बिहार यूपी ठीक अच्छे कर्नाटका 6टा जगह अच्छी बिहार यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका
आंध्र प्रदेश तेलंगाना एठी लेजिस्लेटिव काउंसिल सहित लेजिस्लेटिव असेंबली अछि ठीक अछि एही सब जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि छटा जगह ठीक अछि बुझि पारले आपण आर्टिकल 169 कोन कहूची आर्टिकल 169 कहूची टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल एटा होची कहा काम एटा होची पार्लियामेंटर काम देखंतु नेक्स्ट आर्टिकल 170 171 170 कहूची लेजिस्लेटिव असेंबली विषय रे हला एटा कहूची लेजिस्लेटिव काउंसिल विषय रे 171 ठीक अछि तापरे आपण आसीबे आर्टिकल 178 ठीक अछि 178 आपण कहूची लेजिस्लेटिव असेंबली रे स्पीकर रहिबे एंड डेप्यूटी स्पीकर रहिबे 182 आपण कहूची हला 182 कहूची लेजिस्लेटिव काउंसिल रे किए रहिबे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन रहिबे ठीक अछि एटा कहूची 178 कहूची लेजिस्लेटिव असेंबली रे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर रहिबे एठी ये रहिबे ठीक बस बुझी गले आपण एबे हमें आसिया 213 कौन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर देखो तुम लिखी थी बेटी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर है ना अच्छा एबे हमें आसिया हाई कोर्ट यही पार्ट को आसले हमें 214 डिफाइन करछि हाई कोर्ट ऑफ गोटे स्टेट प्रति स्टेट रे हाई कोर्ट रहिबो और 2 और मोर स्टेट रे भी गोटे हाई कोर्ट रहि परिबो 2 और मोर स्टेट्स रे भी गोटे हाई कोर्ट रहि परिबो आपण जानि चंती पंजाब हरियाणा रे हला ये गला हाई कोर्ट विषय रे तापर जानिबे 226 होची हाई कोर्ट इश्यू करि परिबो रिट्स पांचटा रिट म आपन टिका करू कहितली तला हेबस कर्पस मैंडेमस क्यू वारेंटो सर्चुअरी एंड प्रोहिबिशन ये गला है ना तापर आपन जानिबे एटा गला परे याद आउ कौन इंपोर्टेंट अच्छे आउ किसी इंपोर्टेंट नहीं सबऑर्डिनेट कोर्स किसी इंपोर्टेंट नहीं दरकार नहीं किसी अभी क्या आम आसिया नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है किसी छाड़ी कि आम ना एब्सोल्युटली नॉट बस 6 सरला आमर पार्ट 6 आम कले स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 7 आपंकर रिपील हो जाए बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 एटा रिपील कर दिया है आर्टिकल 238 को है तापरे एबे आमे आसीबा जेहेतु 7th नहीं अबिका आमे कोठी आसिया 8th को आसिया हला पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8 कोन कहूची यूनियन टेरिटोरीज पार्ट 1 थिला यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी एटा होची यूनियन टेरिटोरीज हला यार रेलेवेंट आर्टिकल्स केते 239 रु 242 ठीक अछि आर्टिकल 239 इंपोर्टेंट आर्टिकल 239 कहूची एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरीज केमिति एडमिनिस्टर करा हबो सेटा 239 रे कहै आर्टिकल 239 ए इंपोर्टेंट सर्टन यूनियन टेरिटोरीज रे लेजिस्लेटिव असेंबली रहिबो एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिबे ठीक अछि तापर आपण जानचंती दिल्ली पुडुचेरी हां तापर नेक्स्ट आपण देखिबे पार्ट 9 को हम आसी गले हला पार्ट 9 को असले हमें पार्ट 9 को असले कोन पार्ट 9 होची पंचायत हला होची 243 रु 243 ओ 243 रु 243 ओ पंचायत पर 9 ए रे होची आपनकर म्युनिसिपालिटीज हला 243 पी टू 243 जेड जी 9 बी होची कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपण भाई पेपर लिखिबे मो हैंड राइटिंग एमिति बोली मु तो डिक्टेट भी करूची जदि कोन पिला आम कथा बुझी माने हैंड राइटिंग पढ़ी परनी मु जहा लिखुची सब डिक्टेट भी करूची कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक अछि 243 जेड एच रु 243 जेड टी ठीक अछि अभी का या भीतर इंपोर्टेंट कोन या भीतर आपण खाली दीटा जिनस मन रखंतु एठी कोन ना बहुत सारा जिनस ए जो बाइफरकेशन आमे कले एई बाइफरकेशन रु आपण ऑप्शन एलिमिनेट करि परिबे ठीक अछि बट याधरे मन रखंतु एगोडा याधरे खाली आपण एतिक मन रखंतु 243 ए टा होची ग्राम सभा ठीक अछि 243 डी होची रिजर्वेशन ठीक अछि रिजर्वेशन हला अच्छा ये गला एति छाडंतु अभी का 10 पार्ट 10 को हम मूव करिया पार्ट 10 को मूव करिया पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हला शेड्यूल्ड
एंड ट्राइबल एरियाज होची 243 244 सॉरी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज तांको आर्टिकल होची 244 244A हला मन रखिबे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 244A पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हला बहुत भल टेक्निक रे टॉप टेक्निक रे पढ़ाउ जे आपन को भूलिया कथा न आपन किछि भी पार्ट 11 मन रखिबे हला रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हला आर्टिकल 245 रु 263 245 टू 263 एबे या भितर आपण मन रखिबे आर्टिकल 240 या भितर इंपोर्टेंट आर्टिकल आपण मन रखिबे एटा त आपण जानले रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ए रेंज जानले बहुत थर कोना में जदी रेंज जानि चंती हमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दी परिया ठीक अछि बट या भितर आपण ए आर्टिकल ता मन रखिबे 249 आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट उपरे लॉ बनै परिबो इन नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट उपरे लॉ बनै परिबो इन नेशनल इंटरेस्ट आपण जानचंती कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट अछि यूनियन लिस्ट उपरे पार्लियामेंट लॉ बनेबो स्टेट लिस्ट उपरे स्टेट लॉ बनेबो आ कॉन्करेंट उपरे स्टेट पार्लियामेंट दियो करि परिबे बट एटा होची 249 रे कुहा होची पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट उपरे लॉ बनै परिबो इन नेशनल इंटरेस्ट ठीक देन अब देखिए पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी फाइनेंस पर कमा देबे फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स ठीक अछि तार आर्टिकल्स लिखिबे 264 टू 300A 264 टू 300A एठी आपनकर इंपोर्टेंट होची आर्टिकल 266 होची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 वेरी इंपोर्टेंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267 ठीक अछि ये जानले तापर लिखिबे आर्टिकल 280 280 होची फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 होची फाइनेंस कमीशन वेरी इंपोर्टेंट है ना तापरे आपण लिखिबे 300A होची कोन राइट टू प्रॉपर्टी ठीक अछि एति जानिया अछि भितरे तापरे हम मूव करिया पार्ट 13 होची ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द कंट्री मु भाई आउ 2-3 लाइन लिखला पड़े पानी पीबी मोर ओठ सुखी गलानी ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द कंट्री ठीक अच्छे या धरे आर्टिकल होची 301 रु 307 ठीक अच्छे 301 कौन 301 ए ही कौच फ्रीडम ऑफ ट्रेड 300 आर्टिकल 301 कौन कहूँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर्टिकल 301 कौन कहूँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स तापर देखंतु आर्टिकल 14 सॉरी पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट है या भीतर रिलेवेंट आर्टिकल्स आपण भाई बहुत भल हैंडिंग लिखिबे सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स ठीक अच्छे आर्टिकल 320 308 रु 308 रु 323 308 रु 323 है आपण एठी लिखिबे 312 होची ऑल इंडिया सर्विसेज इंपोर्टेंट आर्टिकल होची 312 ऑल इंडिया सर्विसेज 315 लिखिबे यूपीएससी एंड एसपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छा ये वाला तापर आम आसिया ट्रिब्यूनल्स 14A पकांतु 14A पार्ट 14A होची ट्रिब्यूनल्स होची 323A 323B
ठीक अच्छे। पार्ट 15 इलेक्शन 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 पकातु इलेक्शन लिखिए आर्टिकल 324 रु 329 ए 324 रु 329 ए या भीतर आप मन रखिए भाई 324 इलेक्शन कमिशन को इलेक्शन करेबो 6टा इलेक्शन करेबो 6टा इलेक्शन करेबो इलेक्शन कमिशन माइंड रे प्रिंट हिजा दरकार कौन कौन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल ये गला 326 राइट टू वोट वेरी इंपोर्टेंट राइट टू वोट राइट टू वोट राइट टू वोट राइट टू वोट 326 तापर देखंतु स्पेशल प्रोविजन लिखंतु पार्ट 16 लिखंतु पार्ट 16 शिट मैन स्पेशल प्रोविजन फॉर certain classes special provision for certain classes 330 आर्टिकल 330 रु 342 आर्टिकल 330 रु 342 ठीक आपण अबिका जानिबे आ भितरे कौन जानिबे आ भितरे या भितरे आपण जानिबे भाई 341 डिफाइन नहीं 338 बहुत इंपोर्टेंट मु लिखी रेड रे मु लिखी एटा रेड रे लाल कलर लिखी कहीं एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा आसीबो 338 आर्टिकल 338 होची नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 ए होची नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 बी होची नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ए तीनटा आर्टिकल तो बहुत इंपोर्टेंट मन रखियोड़ा है ना तापर देखंतु 341 आर्टिकल 341 कौन डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन हेटा डिफाइन होची 341 रे शेड्यूल कास्ट कौन डिफाइन होची 341 रे 342 शेड्यूल ट्राइब कौन 342 देखंतु जानि परिबे आपण शेड्यूल ट्राइब कौन इंपोर्टेंट आर्टिकल्स बुझी पारले आपण एससी एसटी शेड्यूल कास्ट कौन 341 शेड्यूल ट्राइब कौन 342 तापरे लिखंतु पार्ट 17 को आसंतु ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल्स होची 343 रु 351 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अपन लिखिबे 343 होची ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंटर देवनागरी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंटर 343 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 348 ठीक देन पार्ट 18 को मूव करंतु पार्ट 18 आपन को होची कोन इमरजेंसी प्रोविजंस 352 रु 360 303 एटा गोटे कंप्लीट टॉपिक तो बढ़िया पॉलिटी रे बट बुझी जांदु 352 होची नेशनल इमरजेंसी 356 होची स्टेट इमरजेंसी 360 होची फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि अच्छा एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा कंप्लीट टॉपिक आमे बढ़िया डिटेल रे हला छाड़ो ए आर्टिकल्स आपण जानले तापर आसीबे आपण 19 होची मिसलेनियस हला आर्टिकल 361 रु 361 रु 367 हला आपण जानिबे 361 आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट हला प्रेसिडेंट और गवर्नर होचंती इम्यून टू क्रिमिनल केसेस हला क्रिमिनल ये पाई माने तांको ऊपर क्रिमिनल चार्जेस यही परिवनी प्रेसिडेंट और गवर्नर ऊपर दे आर इम्यून टू क्रिमिनल चार्जेस ठीक अछि सेटा होची आर्टिकल 361 सेटा कहूची हला अच्छा ये गला तापर लिखिबे
अमेंडमेंट प्रोसीजर टू अमेंड सॉरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन लिखि दूसरी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखु पार्ट 20 हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक अच्छे आर्टिकल 368 आपण भाई भल हैंड राइटिंग लिखिए ठीक अच्छे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और या 368 है ना सेटा ए आर्टिकल अगेन बहुत इंपोर्टेंट गोटे आर्टिकल अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छा प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन निया साउथ अफ्रीका है ना पढ़ी तापर लिखिए टेम्पोरारी ट्रांजिशनल टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स ठीक अच्छे टेम्पोरारी ट्रांजिशनल आप भाई भल हैंडिंग लिखिए मुझे रिक्वेस्ट करुँच भल हैंडिंग आप लिखिए मुझे लिखुची मो बोर्ड लिखुची बोलिए ना टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स को आर्टिकल्स आर्टिकल 369 रु 392 ठीक अच्छे फाइनाली 22 रे होची आपनकर शॉर्ट टाइटल पढ़िया भी कहीं अच्छे आर्टिकल इंपोर्टेंट अच्छे टिके रुहतु शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है ना ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपिल ठीक अच्छे ये सब हूँ कौन आर्टिकल 393 रु 395 393 टू 395 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपिल मन रखिए सब जिन भाई ये गला 393 टू 395 एबे यही पार्टा खाली जानिया इंपोर्टेंट था कौनटा पार्ट 21 टेम्पोरारी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन्स 369 टू 392 एठी आप जानवे 370 स्पेशल स्टाटस दूसरा जम्मू एंड कश्मीर को ताकू रिमूव कर दिया आर्टिकल 370 फिल्म आसला ना जानते आप 370 हाँ अच्छा तापर आर्टिकल 371 दूसरी स्पेशल स्टाटस टू महाराष्ट्र एंड गुजरात महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टाटस दूसरी तापर आप जानवे 371 तो आपको कहली महाराष्ट्र एंड गुजरात आप जानवे 371A स्पेशल स्टाटस दूसरी नागालैंड को तापर जानवे आप 372B ये सब इंपोर्टेंट 372B क्या दूसरी एटा दूसरी आपनकर आसाम स्पेशल स्टाटस टू आसाम 372 सॉरी शिट मैन एटा 371 लिखाई भाई हाँ 371 ला 371A 371B ठीक अच्छे 371C स्पेशल स्टाटस दूसरी मणिपुर है 371C डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 371E बोला टू दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टाटस दिया हो ठीक अच्छे स्पेशल प्रोविजन्स है ना तापर 371F हाँ 371 नागालैंड असम सिक्किम को स्पेशल स्टाटस दिया हो तापर 371G होची मिजोराम को स्पेशल स्टेटस दिया होची 371G आर्टिकल 371G है ना तापर 371H अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया होची ठीक अच्छे GHI ना हाँ आई रे होची आपनकर गोवा को स्पेशल स्टेटस दिया होची गोवा को
आर्टिकल 371 जे कर्णाटका को स्पेशल स्टेटस दिया होची विथ दिस आम क्लास विथ दिस आम ऑल द इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कवर करदेले या बियॉन्ड किसी ना एतिकी को आपण बार बार रिवाइज करेंगे एंड चैनल रे कमेंट करिया भूलिबेनी डेफिनेटली कमेंट करेंगे निज सांग मान पाखे आमको पहुँचेबे है। थैंक यू सो मच।